पूजा, मैं तंग आ गया हूँ इस गंदगी से। पुराने डायपर, टूटे खिलौने, सब कुछ यहाँ भरा पड़ा है। जल्दी बोलने में तुम आगे हो पर करते कुछ नहीं। दिन भर बस ऑर्डर देते हो। कूड़ा बाहर ले जाना है तो खुद ही उठा कर ले जाओ। पूजा, इतना काम करवा रही हो कि डायपर बदलना भी मेरी याददाश्त से निकल गया। कभी कभी लगता है तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं? एसी ने ठंडी हवा देना बंद कर दिया था, खराब हो गया तो पापा ने यूट्यूब पे वीडियो देखा और अब खुद ही ठीक कर रहे हैं। तो पापा तो बड़े होशियार हैं। कोई होशियार नहीं है, एसी बनाने के चक्कर में घर का बिजली ही शार्ट कर दिए। अब बिना पंखे के सोना पड़ेगा। पूजा, ये बर्तन हमेशा खाली क्यों रहता है? तू तो दिन भर खाती रहती है, फिर पकाती कब है? अगर खाना चाहिए तो सामान ला, मैं जादू से थोड़ी बना दूंगी। यहाँ देखने से खाना नहीं बनता, समझे? मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये बड़ा सा घर बना रहा हूँ ताकि पूजा को उसके सपनों वाला घर दे सकूं। ये कैसा महल बना रहे हो? ये तो टूटी हुई झोपड़ी लग रही है। मुझे पूल चाहिए और एक शानदार बालकनी। मैं यहाँ मिट्टी ढो रहा हूँ और मैडम को बस पूल बालकनी चाहिए। पहले 2 ईंट तो पकड़ के दिखा, फिर बोलना। 10 मिनट से फोटो ही ले रही हो, खाने भी नहीं दे रही। ये सारी फोटो वीडियो किसके लिए है? हाँ, ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। सही एंगल ही नहीं मिल रहा। रील्स में डालना है मुझे, दिखाना है कि महंगे वाले रेस्टोरेंट में आए हैं। पूजा, मैं झाड़ू लगाता हूँ, बर्तन धोता हूँ, फिर भी तू चिल्लाती रहती है। मेरे जैसे मेहनत तो गधा भी नहीं करता। अच्छा, तुमसे ये भी ढंग से नहीं होता। अगर सफाई करनी है तो स्टाइल से करो, इतनी घटिया तरीके से नहीं। स्टाइल? अरे पूजा, सफाई कर रहा हूँ, कोई फैशन रैंप में नहीं जा रहा। सबका मैं ही करूँ, फिर भी सुनूं। क्या खा रहे हो बेटा? समोसा। सच कहूँ तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने खुद बनाया है। बेटा, ये कैसा मुंह बना लिया? अरे नहीं यार, इसमें बहुत ज्यादा मिर्ची है। मुझे पानी ढूंढने में मदद करो। मैं तुम्हारी रोज की शिकायतों से तंग आ चुका हूँ पूजा। तो जाओ ना, किचन से ही शादी कर लो। मैं बर्तन मांजने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। रोब, बेबी, अगर चोर आए तो तुम क्या करोगे? उन्हें लगता है वो मुझे डराएंगे, पर डर तो उन्हें मुझसे लगना चाहिए। मैं छोटा हूँ पर खतरनाक हूँ। और अगर वो तुम्हारे ऊपर चालाकी दिखाएं तो? अगर अकड़ दिखाएंगे तो अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। मुझसे पंगा लेना आसान नहीं है। चुप, धीरे बोलो। ईएमआई वाला आदमी यही घूम रहा है। मिक्सर की 3 किस्तें बाकी है मेरी। इतना क्यों छुप रहे हो? ईएमआई है, भूत नहीं। पागल हूँ क्या मैं बाहर जाऊँ? ये ईएमआई वाले तो पुलिस से भी खतरनाक है। पकड़ लिए तो मेरा डायपर भी ले जाएंगे। बेबी, तुम सिक्के क्यों गिन रहे हो? ये देख रहा हूँ कि लोन भरने के लिए पैसे पूरे हुए या नहीं। किसने तुम्हें पैसे उधार दिए? ऑनर वाली दुकान के अंकल ने मुझे जूस और कुकी उधार दी थी, वही उधार चुका रहा हूँ। और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो? तो वो मेरी दूध की बोतल गिरवी रख ली। इतनी कम उम्र में नौकरी क्यों कर रहे हो? मजबूरी है सर, पढ़ाई, लाइफस्टाइल भी महंगा है। बचपन से ही सेविंग शुरू करूंगा तभी तो आगे घर जमीन ले पाऊंगा। वेटर बन के सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? ट्रे उठाते उठाते हाथ ही कांप जाते हैं। कल बॉस बोले निकाल दूं, मैंने कहा मत निकालो सर, अगली बार गिराऊंगा नहीं। और ग्राहक टिप कैसी देते हैं? अरे सर, लोग खाना 1000 का खाते हैं और टिप में एक चॉकलेट दे देते हैं। मैं क्या करूं? इससे ईएमआई भरे या दूध का डिब्बा लाऊं? बेबी, इतने बड़े जूते क्यों पहन रखे हैं? दादाजी की पूरी प्रॉपर्टी में से मुझे बस यही जूते मिले, अब मजबूरी में पहन रहा हूँ। और चलने में इतने बड़े जूते परेशान नहीं करते? करते तो हैं, पर अगर मैं इन्हें ना पहनूं तो घर वाले बेच ही देंगे। हाँ। अरे राहुल, तुम घंटों से हमारी शादी का सर्टिफिकेट देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मैं तो चेक कर रहा था शादी कब एक्सपायर हो रही है, कहीं बीच में रिन्यू कराना ना पड़े। राहुल, अब बस। आज घर के अंदर तुम अंदर नहीं आओगे, बाहर छोटे घर में शेरू के साथ सोना पड़ेगा। अरे पूजा, सच में मजाक कर रहा था यार। तुम तो छोटी सी बात पर भी सीरियस हो जाती हो। कभी कभी हंस भी लिया करो। बेबी, ये लाल ग्लव्स पहनकर क्या करने निकले हो? जिसने मेरे खिलौने चुराए थे, आज उसे बताऊंगा कि मुझसे पंगा लेने की कीमत क्या होती है। और अगर वो जीत गया तो? तो मैं उसकी दूध की बोतल ले लूंगा ताकि उसे भी पता चले हार कैसी लगती है। सर, अगर कोई जिन आपको 3 इच्छा पूरी कर दे तो क्या मांगेंगे? पहला पैसा, दूसरा और ज्यादा पैसा, और तीसरा कोई मुझसे उधार न मांगे। मैं सारा दिन काम करके थक जाता हूँ और तुम रोज वही उदास मुंह लेकर बैठी रहती हो। थके तुम हो, सारी शिकायतें तो तुम ही करते रहते हो। तुम्हारे नखरे झेल झेल कर मैं थक गई हूँ राहुल।
सुनो जरा, मुझे एक प्लेट चाउमीन दिला दो ना। फिर से हम बाहर आते हैं और तुम्हें तुरंत भूख लग जाती है। कहीं तुम मेरे साथ सिर्फ खाने के लिए ही तो नहीं आती। भूख लगी है और मुझे चाउमीन चाहिए अभी के। खिलाना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो तू अकेला घर वापस जाएगा। हेलो, कौन बोल रहे हो? तुम्हारा अमेरिका वाला चाचा लल्लन। सारे गिफ्ट मैं ही भेजता हूँ, समझे? झूठ मत बोल, कहीं और जाकर बेवकूफ बनाओ। मेरा कोई अमेरिका वाला चाचा नहीं है। एक है पर वो कुछ भेजते ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिखिए, मेरी बीवी गायब हो गई है। उसका नाम क्या है? शांति। बेटा घर जाओ। क्यों, ढूंढोगे नहीं? अरे मुन्ना, शादी के बाद शांति वैसे भी नहीं मिलती। टीचर ने होमवर्क दे दिया और मुझे तो किताब पकड़ना भी नहीं आता। तो क्या करने वाले हो? क्लास बंद और कार्टून चालू, पढ़ाई होती रहेगी। माफ कीजिए मैडम, मैंने पहले उठाया था, ये मेरा है। अरे वाह, कैसी बात कर रहे हो? मेरे पोते को अभी तुरंत चाहिए। ए, तुम लोग डायपर के लिए मत लड़ाई करो। दादी, मुझे जोर की लगी है, जल्दी डायपर लो और निकलते हैं यहाँ से। तो बताओ, तुम्हारा चिल्ड्रंस डे वाला गिफ्ट कैसा लगा? गिफ्ट? ये कौन सा गिफ्ट है? ये तो ताऊ जी की पुरानी साइकिल है। और ये अब भी ठीक से काम करती है? इसका काम तो बस मुझे तकलीफ देने का है। ब्रेक दबाते ही ऐसी आवाज आती है जैसे कोई पुराना सामान टूटने वाला हो। बेबी क्या हुआ, हमें बताओ। वो ट्रैफिक वाले मेरी गाड़ी उठा ले गए। मैंने बोला रुक जाओ, पर कोई नहीं माना। कागजों में क्या गड़बड़ थी? सब में थोड़ी थोड़ी कमी बता दी, पर इतनी छोटी बात के लिए गाड़ी उठा लेना सही थोड़ी है। बोलिए बेबी डॉक्टर, मैं क्या करूं? मैडम, आपके पति के सुधरने की उम्मीद में तो पूरा जमाना बदल जाएगा। उन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। और अगर वो फिर से मुझे ढूंढने आ जाए तो पहले बिल पकड़ा देना मैडम। जो पैसा न दे उसे सलाह भी मत दो। पूजा, तेरी गाड़ी लगभग ठीक कर दी मैंने। 2 पार्ट निकाल दिए जो काम नहीं कर रहे थे, या शायद जरूरी थे, पता नहीं। तूने तो गाड़ी को और खराब कर दिया, छोटे गधे। अब आवाज मिक्सर जैसी आ रही है और स्टार्ट भी नहीं हो रही। मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ क्या? इतनी देर हो रही है। भूख से अगर मैं गिर पड़ा ना तो साफ सफाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम अगर ऐसे ही चिल्लाते रहे ना तो सारे कपड़े भी तुम ही धोना और मेरा जूता भी साफ करना, समझे? हाँ मैडम, क्या चाहिए? मुझे ग्लूटेन, डेयरी, मीट से, सोया से एलर्जी है। कुछ मिलता है? मैडम, कुछ नहीं मिलता, आप बाहर जाओ। बेबी क्या कर रहे हो? एटीएम खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है। मैं बस 500 मांग रहा हूँ और ये बार बार इनसफिशिएंट बैलेंस बोल रहा है। क्या हुआ बेबी, ऐसे क्यों बैठे हो? ये मेहमान कब जाएंगे? मेरा कार्टून टाइम पूरा खराब हो गया, ऊपर से मेरी बिस्किट्स भी खा गए। दोस्तों, कल मैं केदारनाथ यात्रा पर निकल रहा हूँ, लेकिन मम्मी ने पहले बोला डायपर बदलवा लो वरना पहाड़ में दिक्कत होगी। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि केदारनाथ यात्रा के लिए अपने इस छोटे बैग में क्या क्या जरूरी सामान रख रहा हूँ। दोस्तों, अब केदारनाथ यात्रा शुरू करते हैं। मम्मी ने बोला है ठंड ज्यादा है तो डायपर डबल ले लिए हैं। दोस्तों, अभी हम टैक्सी में हैं और लग रहा है केदारनाथ की हवा पहले से ही ठंडी है। मम्मी बिल्कुल सही बोली थी, डायपर डबल लेके चलो। दोस्तों, अगर पूरा केदारनाथ ब्लॉग देखना है तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।